Hello all my dear students, welcome back again on my channel लिटरेचर वर्ड। आज की इस वीडियो के अंदर हम आपका जो न्यू टॉपिक है लिटरेरी डिवाइसेस उनको शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने 6 वीडियो के अंदर हमारा जो टॉपिक था लिटरेरी टर्म्स या फिर लिटरेरी फॉर्म्स, जिसके अंदर हमने सोनेट, एलेजी, ऑड एटसेट्रा इनको देखा था। 6 वीडियोस में इसको कंप्लीट किया था। अगर आपने उनको नहीं देखा तो पहले आप उनको जाकर प्लेलिस्ट बनी हुई वहाँ पे देख सकते हो। हम आज इस क्लास के साथ शुरू करने जा रहे हैं लिटरेरी डिवाइसेस को। थंबनेल पर जो लिखा है वो आप लोगों ने सबने पढ़ लिया होगा कि ये क्लास किस किस के लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी आप अपने सिलेबस को अच्छे से जानते हो, हम उस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है अलिट्रेशन। हमारे जो RPSC सेकंड ग्रेड में ये सिलेबस में साफ साफ लिखा हुआ है कि अलिट्रेशन को पढ़ना है। बाकी जो नीचे कॉन्सोनेंस और एंसोनेंस हैं ये अपने RPSC सेकंड ग्रेड में नहीं है, बट इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट के साथ इसको भी आपको पढ़ लेना चाहिए। ज़्यादा टफ नहीं है, 1-2 स्लाइड के अंदर आपके ये क्लियर हो जाएंगे। इससे आपके कुछ डाउट भी क्लियर हो जाएंगे, इसलिए इनको मैं साथ में लेकर चलूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम अलिट्रेशन को। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, 2 एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हुए हैं, इनको अपने एक बार पढ़ेंगे। ओके, तो मैं पहले एग्जाम्पल को पढ़ रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनना। देखिए बिल्कुल इजी तरीके से मैं आपका अलिट्रेशन बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। सैली सोल्ड सी सेल्स बाय द सी शोर। दोबारा पढ़ रहा हूँ, देखिए सिली सोल्ड सी शेल्स बाय द सी शोर। तो पहली लाइन में आपको कोई चीज़ अलग दिख रही होगी, वो है सै साउंड का रिपीटिशन। सै से सिली, सै से सोल्ड, सै से सी सेल्स, बाय द इनको छोड़ दो, फिर आगे लिखा है सी से सी हो गया, सोर के अंदर सै हो गया। तो पहली लाइन के अंदर स्टार्टिंग में देखिए एस एस लगा हुआ है। अब एस एस पे मत जाना, ये देख लेना कि जितने भी यहाँ पर लेटर्स लिखे हुए हैं 2 या 2 से ज़्यादा, अगर यहाँ पर 2 भी होते तो भी काम चल जाता, बट यहाँ पे कितने हैं 1 2 3 4 5 हैं, तो 2 है या 2 से ज़्यादा है। इनमें जो स्टार्टिंग का जो लेटर होता है, स्टार्टिंग का जो अल्फ़ाबेट आप कह दीजिए या लेटर कह दीजिए, इन वर्ड्स के अंदर अगर वो कोई कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट होना चाहिए, वोवल से काम नहीं चलेगा। वोवल जैसे कि AIOU इनको आपको पढ़ते हो ना, तो वोवल साउंड ना हो, साउंड होना चाहिए कॉन्सोनेंट लेटर का। जैसे कि यहाँ पर सै साउंड का रिपीटेशन दिख रहा है, वो भी स्टार्टिंग में होना चाहिए। ऐसे नहीं कि ये एस अगर बीच में लगा होता या लास्ट में लगा हो, नहीं, वर्ड की बिगिनिंग में लगा हुआ कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है, वही होता है अलिट्रेशन। जैसे कि नीचे देखिए, पीटर पीपर पिकड ए पैक ऑफ पिकल्ड पेपर्स। तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 वर्ड दिए हुए हैं, और 6 वर्ड्स के स्टार्टिंग का जो लेटर है वो पै साउंड से शुरू हो रहा है। यहाँ पे पी पे मत जाना कि पी लिखा है तो, क्योंकि मैं आगे बात करूँगा, क्योंकि जब आप साउंड को पढ़ते हो तो ज़रूरी नहीं है कि आपका अगर स्टार्टिंग का जो लेटर है वो सेम है तो वो सेम हो जाएगा। जैसे सी है, सी को आप कै भी पढ़ते हो, सी को आप सै भी पढ़ते हो, तो वहाँ पर कन्फ्यूज़न हो जाएगी, ठीक है ना। आपने फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन का टॉपिक अगर कभी ध्यान में रखा हो तो वहाँ पर आपको पहले साउंड की स्टडी करवाई जाती है कि एंसोनेंट्स क्या हैं, और वोवल्स क्या हैं और कॉन्सोनेंट क्या हैं। वोवल और कॉन्सोनेंट का टॉपिक अगर आपका अच्छे से क्लियर है इनके साउंड का, तो आपके लिए एक टॉपिक और होता है, आप आर्टिकल में देखते हो ए और एन का यूज़, वहाँ पर भी अगर आपको ये पता है कि ये वोवल साउंड है या फिर कॉन्सोनेंट साउंड है, तो ही आप ए और एन का यूज़ कर पाते हो। छोटी क्लासों के अंदर बच्चों को ये सिखाया जाता है कि आपके 5 वोवल हैं, जैसे कि AIOU, ये 5 अगर कहीं दिखें तो ये वोवल है। हालांकि वो वोवल हैं बट उनका साउंड भी वोवल होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे अब जो बाकी के बचे हुए जो 21 आपके लेटर हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं, बट उनका साउंड जब अपने फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन का टॉपिक देखेंगे तब मैं कोशिश करूँगा आपको इसको एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। फिलहाल आप सेकेंड लाइन में देखिए, तो पी साउंड का रिपीट, जो रिपीटेशन दिख रहा है वो भी स्टार्टिंग के अंदर, ठीक है। तो यही आपका एग्जाम्पल होता है। दीज आर बोथ एग्जाम्पल्स ऑफ अलिट्रेशन। अगर आपको यहाँ पे इंग्लिश में क्लियर नहीं है तो आप
हिंदी के अंदर आप कोई देख लीजिए, जैसे कि अपने पढ़ते हैं खड़क संग के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क संग। तो ख साउंड कितनी बार रिपीट हुआ है, वो भी बिगिनिंग के अंदर। ये ही है आपका अलिट्रेशन का एग्जाम्पल, अलिट्रेशन। ठीक है, चलते हैं आगे। डेफिनेशन। अब डेफिनेशन की बात करें तो कि स्पेसिफिक वो क्वेश्चन के अंदर डेफिनेशन पूछ सकता है कि ये डेफिनेशन किसकी है। नीचे 4 आपको MCQs दे सकता है। अलिट्रेशन, हैविंग स्ट्रेस्ड सिलेबल्स। स्ट्रेस यानी कि उसको बोला जाए, क्योंकि कुछ ऐसे साउंड हैं जो कभी रिपीट नहीं बोलते। जैसे कि है साउंड देखिए, उसके लिए एच आता है, बट जब आप आवर की स्पेलिंग बोलते हो, घंटे की स्पेलिंग बोलते हो, तो वहाँ पर तो एच साइलेंट होता है, मतलब कि साइलेंट ना हो, वो साउंड बोला जाना चाहिए। इसलिए स्ट्रेस्ड सिलेबल्स वो होना चाहिए विद द सेम साउंड और साउंड ग्रुप रिपीटिंग एट द बिगिनिंग। ध्यान रखना, बिगिनिंग ऑफ द 2 और मोर वर्ड्स, या तो 2, कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा, जैसे अपने अभी एग्जाम्पल देखे थे। अब आगे है कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे आपके और क्लियर हो जाएंगे। अलिट्रेशंस डोंट ऑलवेज हैव टू स्टार्ट विद द सेम लेटर। बहुत ही बढ़िया लाइन इसने लिख दी है। जरूरी नहीं है कि आपका लेटर सेम है तो उसका साउंड सेम हो। इट ओनली हैज़ टू हैव द सेम साउंड, साउंड सेम होना चाहिए। जैसे कि नीचे एग्जाम्पल में देखिए, द फोनेटिक PH, जिसको आप फै बोलते हो, फै कैन साउंड लाइक फै। अब जो PH होता है, ये साउंड जो फै साउंड है, इसके अकॉर्डिंग सेम साउंड हो सकता है। नीचे लिखा है फनी फोटो, तो अब देखने पर तो आपको लगेगा कि भाई जो फनी की स्पेलिंग है इसकी स्टार्टिंग में तो F लगा हुआ है, और फोटोज़ में स्टार्टिंग में क्या लगा है, P लगा है। अब नॉर्मली बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएगा, वो सोचेगा कि यहाँ तो F है, यहाँ पर P है, ये तो अलिट्रेशन नहीं है। देखिए लेटर मैं मानता हूँ यहाँ पर सेम नहीं है, F अलग है और P अलग है, दोनों लेटर अलग अलग हैं और है दोनों कॉन्सोनेंट, बट इनका साउंड देखिए, फनी की स्पेलिंग में F फै साउंड कर रहा है और फोटो के अंदर PH फै साउंड कर रहा है, तो साउंड दोनों का सेम है और साउंड है भी कॉन्सोनेंट का, इसलिए ये एग्जाम्पल आपका अलिट्रेशन का है। आगे देखिए सी कैन समटाइम्स यू साउंड लाइक सै, जैसे कि सैसी और सेलिब्रेशन। अब देखिए इधर S लिखा हुआ है, उधर C लिखा है, देखने पर दोनों कॉन्सोनेंट लेटर अलग अलग हैं, S अलग होता है, C अलग होता है दोनों ही कॉन्सोनेंट। तो हमें लेटर नहीं देखना, लेटर का साउंड देखिए। यहाँ पर पहली जो सैसी स्पेलिंग है, ये भी सै का साउंड से शुरू हो रही है और सेलिब्रेशन की स्पेलिंग भी सै से शुरू हो रही है, तो साउंड कॉन्सोनेंट साउंड बिगिनिंग के अंदर होना चाहिए। आगे देखिए सी कैन साउंड लाइक कै, जैसे कि किटी एंड कैट। अब यहाँ पे इधर कै है, उधर सी है, के और सी। तो अल्फ़ाबेट अगर बात करोगे लेटर की, लेटर तो अलग है, सी अलग होता है, के अलग होता है, दोनों के कॉन्सोनेंट है, बट इनका साउंड सेम है। कैसे किटी, कैसे केट, तो कै का रिपीटेशन, साउंड का रिपीटेशन, ये होता है आपका अलिट्रेशन। अब आगे चलिए, वेयर इज अलिट्रेशन यूज्ड। अलिट्रेशन का यूज्ड कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जाता है। हालांकि ये क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं जाएगा, बट जस्ट समझने के लिए, कंपनीज के अंदर यूज़ किया जाता है। सीधी सी बात है, नीचे एग्जांपल लिखे हुए हैं, जैसे कि क्रिस्पी क्रेम, बेस्ट बाय, पेपल। अपने देख लो ना, कोका कोला, अपने जो इंडिया में चलता है कोका कोला, कैसे कोका कैसे कोला, तो ये भी आपका अलिट्रेशन है, कंपनीज यूज़ करती है अपने ब्रांड को मेमोरेबल बनाने के लिए, ताकि बंदे के दिमाग में याद रहे, ईजी बनाने के लिए, जैसे क्रिस्पी क्रेन, बेस्ट बाय, पेपल। ठीक है, करेक्टर्स दिखाए जाते हैं, ताकि करेक्टर, ताकि बच्चे उसको याद कर सकें। कार्टून्स के अंदर देख लीजिए, मिकी माउस, डोनाल्ड डक, स्पॉन्गमिंग्स स्कॉटर्स। अब ये पता नहीं कौन सा कार्टून, मैंने तो देखा नहीं है, तो मिकी माउस मैंने सुना हुआ है और डोनाल्ड डक मैंने सुना हुआ है, डोनाल्ड डक। तो मैं से मिकी, मैं से माउस, डी से डोनाल्ड, डी से डक। ठीक है, तो नॉर्मली आप इसको याद रखना कंपनीज और करेक्टर के लिए। आगे, वेयर इज अलिट्रेशन यूज्ड। अलिट्रेशन का यूज़ और कहाँ पे होता है, फ्रेज के रूप में, कुछ फ्रेज को बनाने के लिए, जैसे कि होम स्वीट होम, होम स्वीट होम। आगे देखिए, बिजी एज ए बी, बिजी एज ए बी, तो बै से बिजी और बै से बी। गुड एज गोल्ड, गुड एज गोल्ड, तो फ्रेज के अंदर आप देख सकते हो अलिट्रेशन।
यहाँ पर आप ये देखिए कि फर्स्ट के अंदर होम, है से होम, है से होम दोनों सेम है। दूसरी में बी से बिजी और बी से बी, ये भी सेम है। नीचे देखिए गो से गोल्ड और गो से गुड, दोनों सेम है। पोइम्स के अंदर हमें तो बात ही पोइम की करनी है, क्योंकि हम तो हमारे इंग्लिश लिटरेचर में पोइम्स के अंदर अलिट्रेशन देखने को मिलता है। जैसे कि अब एग्जांपल लिखा उसकी, और उसकी राइमिंग स्कीम को फॉलो करने के लिए, उसकी राइमिंग स्कीम को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, जैसे कि स्लीक, सील्स, डिपिंग, डाइविंग, स्ट्रांगली, स्लोली, तो ये आपका क्या है, अलिट्रेशन है। सैस है, फिर डैड है, फिर आपका सैस है, साउंड रिपीट हो रहा है। आगे है कुछ एग्जाम्पल से ये पूछ रहा है कि क्या ये अलिट्रेशन के एग्जाम्पल हैं। देखिए एरिक ईट्स एग, बिल्कुल ये अलिट्रेशन है। देखो ई का साउंड, ई से एरिक, ई से ईट, ई से एग, ठीक है, ये भी आपका अलिट्रेशन है। नंबर सेकंड देखिए बैकी बॉट ए बैगल्स, तो बी का साउंड है, ये भी अलिट्रेशन है। कोका कोला मैंने आपको पहले बता दिया। साइलेंट चाइल्ड, ये बताइए है कि नहीं है, तो ये नहीं है। देखिए सै से साइलेंट, और यहाँ पे साइलेंट स्लाइड नहीं है, ये चाइल्ड है, तो सै और चे ये रिपीट नहीं हो रही, ठीक है। आगे देखिए लिविंग द लाइफ, तो लै से लिविंग, लै से लाइफ, ये आपका अलिट्रेशन है। फाइंड द फोन फास्ट, ये भी आपका अलिट्रेशन है। शी वॉज थिंकिंग एंड ब्लिंकिंग, ये आपका अलिट्रेशन है या फिर नहीं है, इसका जवाब आप देंगे। आगे चलते हुए अब बात करता हूँ कॉन्सोनेंट्स की। अलिट्रेशन मैंने आपको समझा दिया, आप चाहो तो यहाँ पर वीडियो को छोड़ के जा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, बट 2-3 मिनट में आपको ये भी समझा दूंगा कॉन्सोनेंट्स। देखिए हमने बात की थी बिगिनिंग का लेटर, किसी भी वर्ड का बिगिनिंग का लेटर कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट करे तो अलिट्रेशन। अगर वही साउंड यानी कि कॉन्सोनेंट साउंड है, कॉन्सोनेंट लेटर है या फिर कॉन्सोनेंट साउंड है, वो बिगिनिंग में ना आकर स्पेलिंग जो लिखी है उसके बीच में कहीं पर आए, 2 या 2 से ज़्यादा, वो तो बन जाएगा आपको कॉन्सोनेंट्स। अगर वही आपका वोवल साउंड है, चाहे वो बिगिनिंग में लगा है, चाहे वो बीच में लगा है, चाहे वो एंडिंग में लगा है, वो बन जाएगा एनसोनेंट्स। यानी कि एक स्पेलिंग आपने देख ली, आपने 2 स्पेलिंग देख ली, कुछ 2 स्पेलिंग आपने ले ली, ठीक है, उन स्पेलिंग्स का जो फर्स्ट का लेटर है उसका साउंड सेम है, और वो जो लेटर है वो अपने आप में एक कौन सा साउंड रिप्रोड्यूस कर रहा है, कॉन्सोनेंट का, तो बनेगा अलिट्रेशन, ठीक है। अगर बिगिनिंग में है, बिगिनिंग को छोड़ दो अगर वो साउंड स्पेलिंग के बीच में, दोनों वर्ड के बीच में, या कहीं भी पीछे, स्टार्टिंग को छोड़कर बीच में या पीछे कहीं पर भी है, तो आपको सिर्फ इतना देखना है, अगर तो वो कॉन्सोनेंट है तो बन जाएगा कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट से कॉन्सोनेंट्स। अगर वो वॉवल है तो बन जाएगा एनसोनेंट्स। यही आपका कॉन्सोनेंट्स, यही आपका एनसोनेंट्स, ठीक है ना, मतलब कि आपको समझा दिया। सिर्फ आपको ये देखना है कि कॉन्सोनेंट साउंड है तो कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट्स, वॉवल साउंड है तो एनसोनेंट्स। अब यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दिखा देता हूँ। डेफिनेशन, इंटरनल रिपीटेशन, इंटरनल कैसे, क्योंकि बिगिनिंग में नहीं है, इसके बीच में जो भी शब्द हैं, रिपीटेशन और एंडिंग कॉन्सोनेंट साउंड इन ए सेक्शन ऑफ वर्ड, याद रखना कॉन्सोनेंट साउंड होना चाहिए, बस स्टार्टिंग में नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग में आ गया तो अलिट्रेशन बन जाएगा, ठीक है। व्हाट इज कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट क्या है, ए स्पीच साउंड दैट इज नॉट ए वॉवल, ये वॉवल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वॉवल्स आएंगे तो फिर बन जाएगा एनसोनेंट्स, जो अपने आगे देखेंगे। एग्जाम्पल्स ऑफ कॉन्सोनेंट्स, देखिए द लंपी बम्पी रोड, तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन के अंदर देखिए जो ब्लू कर रखे हैं मैम पी, तो मैं और पी साउंड रिपीट है भी दोनों कॉन्सोनेंट, बिगिनिंग में नहीं है, बाकी वर्ड में तो कहीं भी हो, इंटरनल है, तो ये होता है कॉन्सोनेंट। आगे देखिए कॉन्सोनेंट्स, द स्ट्रिंग वॉज स्ट्रॉन्ग, तो स्ट्रिंग इंग उंग और वॉज स्ट्रॉन्ग अंग, ये जो अंग साउंड रिपीट हुआ है ना, वो भी कॉन्सोनेंट का, चाहे वो लास्ट में हुआ, बिगिनिंग में नहीं और कहीं भी हो गया, तो ये भी आपका कॉन्सोनेंट्स है। सम मैमल्स आर क्लैमी, तो सम मैमल में, आर क्लैमी में, तो मैं साउंड का रिपीट हुआ है, ये भी आपका कॉन्सोनेंट्स है। देखिए जो सेकंड नंबर पे जो स्पेलिंग लिखी है मैमल की, इसने पहले वाले एम पर एम को ब्लू नहीं किया, क्योंकि वो हम उसको इसके अंदर ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि बिगिनिंग में तो फिर अलिट्रेशन बन जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे। कॉन्सोनेंट इन द रियल वर्ड, रियल वर्ड में आप कहाँ देखते हो, सॉन्ग्स के अंदर, पोइम्स के अंदर,
तो सॉन्ग में लूज योर सेल्फ बाय एमिन, ये सॉन्ग है, कोई इंग्लिश का सॉन्ग है, यहाँ पर आप देख सकते हो। पोइम के अंदर द रावण एडगर एलन पो की पोइम है, उसके अंदर आपको कॉन्सोनेंट्स का यूज़ मिलेगा, बहुत ज़्यादा मिलेगा। जैसे यहाँ पे देयर कैम ए टैपिंग एज ए सम ऑफ जेंटली रैपिंग ऑन द चैम्बर डोर, तो टैप रैप रैप। अब यहाँ पे देखो रैर है, ये आपका अलिट्रेशन भी है, बट बीच में जो पी है ये आपका कॉन्सोनेंट्स है। तो ये मतलब कन्फ्यूज होना कि भाई जहाँ अलिट्रेशन आ गया तो वहाँ पर कॉन्सोनेंट एंसोनेंट्स नहीं आएंगे, नहीं। आपको एक ही लाइन के अंदर अलिट्रेशन मिल सकता है, एंसोनेंट्स मिल सकता है, कॉन्सोनेंट्स मिल सकता है, बाकी की बाकी लिटरेरी डिवाइसेस भी मिल सकती है। ये नहीं है कि आपको यहाँ तो अलिट्रेशन आ गया, यहाँ पे वो आएगा ही नहीं, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। एंसोनेंट्स डेफिनेशन, इंटरनल रिपीटेशन ऑफ वोवल साउंड। पहले जो देखा वो था इंटरनल रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड, यहाँ पे है इंटरनल रिपीटेशन ऑफ वोवल साउंड्स इन द वर्ड क्लोज टुगेदर। जैसे कि आपके वोवल कौन कौन से हैं, ए ई आई ओ और यू, ये वोवल हैं बट इनका साउंड भी आना चाहिए। एग्जाम्पल ऑफ एंसोनेंट्स, आई मेड ए माई वे टू द लेक। अब देखिए आई मे ए आ गया ना, मेड माई वे ए आ गया, द लई, तो ए साउंड रिपीट हो रहा है इसके अंदर, वो भी वोवल का, स्टार्टिंग में नहीं है बीच में है, तो ये आपका एंसोनेंस है। अगर यहीं पर अगर वो साउंड कोई कॉन्सोनेंट लेटर होता तो बन जाता कॉन्सोनेंस। अब यहाँ पे है वोवल का साउंड है तो बन गया एंसोनेंस। द हैट मैन, हैट ए आ गया, मैन के अंदर ए आ गया। आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन, तो आई डो ओ आ गया, नो के अंदर ओ आ गया, व्हाट्स गो ओ आ गया, ऑन के अंदर ओ आ गया। तो ओ साउंड का रिपीटेशन यहाँ पे दिख रहा है, वो भी इंटरनल साउंड है आपका वोवल का, डेट इज एंसोनेंस। एंसोनेंस इन रियल वर्ड वही सेम है, पोइम के अंदर आप देख सकते हो या सॉन्ग्स के अंदर आप देख सकते हो, तो वीडियो को पॉज करके इनको पढ़ सकते हो कि कहाँ पे है। इज दिस अलिट्रेशन कॉन्सोनेंट्स और एंसोनेंट्स, अब यहाँ पे आपको पहचानना है। उनके आगे हालांकि उन्होंने लिख दिए, आंसर लेके पढ़े। देखिए ही स्टक ए स्ट्राइक ऑफ बैड लक। अब यहाँ पे जो पहला है ना, फर्स्ट जो है सॉरी, ही स्टक ए स्ट्राइक ऑफ बैड लक। अब यहाँ पे लिखा है कॉन्सोनेंट्स। अब पहली लाइन के अंदर आप देखोगे ही स्टक ए स्ट्रैक ऑफ बैड लक, आगे लिखा है कॉन्सोनेंट्स, तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट्स भी है, मैं कहूँगा यहाँ पे अलिट्रेशन भी है। देखिए सैस स्ट्रिक, तो ये होगा आपका अलिट्रेशन। बट स्ट्रैक कै बैड लक क, तो ये कै का एंडिंग के अंदर जो रिपीटेशन दिख रहा है ये कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन है, तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट्स भी है, अलिट्रेशन भी है। नंबर सेकंड पर देखिए देयर वॉज ए फ्लीट ऑफ स्लीपिंग गीज, यहाँ पे एंसोनेंट्स आपको दिख रहा है क्योंकि देखिए देयर वॉज ए फ्ली ई आ गया, स्लीप ई आ गया, गी ई आ गया, तो ई साउंड का रिपीटेशन, वो भी वोवल साउंड का, तो इसलिए यहाँ पे एंसोनेंट्स। आगे देखिए द पिग पुट ऑन ए फ्यू पाउंड, तो पी से पिग पुट फिर पाउंड, तो पी साउंड का रिपीट हो रहा है, वो बिगिनिंग के अंदर हो रहा है तो अलिट्रेशन है, ठीक है। आगे है हाउ नाउ ब्राउन काउ, तो ओ साउंड पढ़ने पता चल रहा है ना, हाउ नाउ ब्राउन काउ, एंसोनेंट्स। अब ये क्यों बनाए जाते हैं आई होप आप समझ गए होंगे, क्योंकि देखो मैं जब इस लाइन को बोल रहा हूँ तो बोलने में बड़ा एक म्यूजिकल रिदम यहाँ पे निकल रही है, हाउ नाउ ब्राउन काउ, तो रिदम बनाने के लिए ये जो अपने पढ़ रहे हैं ना लिटरेरी डिवाइसेस, ये सारे के सारे श्रृंगार होते हैं। जैसे कि बोलते हैं ना कि जैसे महिलाओं को सजने के लिए आभूषण चाहिए होते हैं, गहने चाहिए होते हैं, तो जो गहने हैं पोइट्री के, ताकि पोइट्री को सजाया जा सके, ये सारे के सारे आप एंसोनेंस, कॉन्सोनेंट, अलिट्रेशन, सिमिली, मेटाफर, हाइपरबली, ये सारे के सारे ऑर्नामेंट्स ऑफ पोइम आप इनको कह सकते हो। लास्ट में देखिए द सन मेड माई स्किन सीजल, तो द सन हो गया, स्किन हो गया, सीजल हो गया, ये तो अलिट्रेशन है। तो ये था अपना अलिट्रेशन का टॉपिक।
अलिट्रेशन बता दिया, साथ में आपको एंसोनेंस और कॉन्सोनेंस भी बता दिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको शेयर और लाइक कर सकते हो। अपने जो भी सजेशंस है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। प्लेलिस्ट इसकी बन जाएगी, सारे के सारे लिटरेरी डिवाइसेस और फॉर्म की एक प्लेलिस्ट बन जाएगी, आप वहाँ से भी इनको देख सकते हो। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।